हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा मॉडल। देखिए, मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर जो आपका मॉडल्स है वो एक सेंटेंस में किस प्रकार से, कहाँ पर, कैसे यूज लिया जाता है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग किसी भी सेंटेंस में जो मॉडल का जो राइट जो यूज है वो हम समझ पाएंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस को समझना, मैंने लिखा है यहां पर कोई भी, जैसे लिख दिया आई कैन ईट। मैंने ये सेंटेंस लिखा। दूसरा लिखा आई कैन टू रीड। देखिए, इन दोनों सेंटेंस से आपको एक बात का पता चला कि कैन के बाद में यहां इट आया, कैन के बाद में यहां टू आया। तो देखिए, यहां पर कैन के बाद में टू और कैन के बाद में इट यानी ऑब्जेक्ट है, कैन के बाद में टू। तो यहां पर जो आपका ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपके दोनों ही क्या है, रोंग है। हम यहां पर जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडल के कौन से रूप में पढ़ेंगे, कहां पर पढ़ेंगे, वो देखिए आप। सबसे पहले ध्यान दें, हम यहां पर जो मॉडल पढ़ेंगे वो हमारा फॉर्म होगा, वो इस तरीके से होगा। दिमाग में ये सब चीज सेट कर लेना। हम जो मॉडल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, मॉडल, और मॉडल के बाद में यहां पर V1 आना बहुत जरूरी है। यानी मॉडल के बाद V1 आएगा तो ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यदि मैं मॉडल के बाद में और कोई यहां पर वर्ब देने की कोशिश करता हूं तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप, जब मैं यहां पर अपन रूल पढ़ेंगे तो उन रूलों में जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में ये बात भी आप ध्यान में देख लेना कि यहां पर मॉडल के बाद में V1 है या नहीं। ये बात घोल के पी जाना कि मॉडल के बाद हमेशा V1 ही यूज में लिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में ली जाती है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। अब देखिए, हम यहाँ पर कौन कौन से मॉडल को यूज में लेने जा रहे हैं, कौन कौन से मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर पढ़ेंगे हम कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे और आउट टू पढ़ेंगे। ये आपके 10 मॉडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अपन यहाँ पर मॉडल जो पढ़ेंगे वो हमारे ये 10 मॉडल है। हम इन 10 मॉडल्स के ऊपर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इन सब के बाद में इतना ध्यान रख लेना कि V1 आएगा। जब कोई भी आपका यहाँ पर मॉडल आएगा, उस मॉडल के बाद में इतना ध्यान रख लेना, यहाँ पर आने वाली जो आपकी वर्ब होगी वो वर्ब आपकी यहाँ पर V1 होगी। इस बात को बड़े ही अच्छी तरीके से दिमाग पे सेट कर लेना। अब देखते हैं, हम लोग एक एक का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज देखते हैं कैन का। सबसे पहला अपने यहां पर जो मॉडल है वो है कैन। यूज सबसे फर्स्ट है यूज ऑफ कैन मॉडल। कैन मॉडल को हम यहां पर स्टडी में लाएंगे, कैन मॉडल को हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैन का यूज कहां करते हैं। देखिए, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ। देखिए, बात को समझना, किसी भी सेंटेंस में पावर का भाव एक्सप्लेन हो, एबिलिटी का हो, कैपेसिटी का हो और स्ट्रेंथ का हो, इन चारों में से किसी एक का भी भाव किसी सेंटेंस में स्पष्ट हो तो वहां पर हम लोग किस मॉडल का यूज करेंगे, कैन मॉडल का यूज करेंगे। देखिए, बात को समझना, मैंने यहां पर देखिए लिखा आपको आई कैन रीड दिस बुक, ये लिखा मैंने।
ठीक है, आई कैन रीड दिस बुक, एक सेंटेंस ये लिखा। अब देखिए यहां पर आपका ये कैन क्या है, बात को समझना, एम प्लस एबल टू, एम प्लस एबल टू, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, आई एम एबल टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ने में एबल हूं। यानी यहां पर जो आपका कैन है वो किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, एम एबल टू, अर्थात इतना पावर है, इतना एबिलिटी है, इतना कैपेसिटी उसके पास में कि वह क्या कर सकता है, इस बुक को पढ़ सकता है। तो यहां पर जहां सेंटेंस में एबल टू, यहां एबल टू का भाव एक्सप्लेन हो, वहां पर हम लोग जो मॉडल काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, कैन मॉडल हम काम में लेंगे। यानी किसी सेंटेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ, इन सब का भाव एक्सप्रेस हो, इन सब का भाव एक्सप्रेस हो, वहां पर हम कौन से मॉडल को काम में लेंगे, कैन मॉडल को। आई कैन लिफ्ट दिस वेट, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहला फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका जो कैन के बाद में V1, कैन के बाद में V1, ठीक है, तो इस प्रकार तो ये आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब देखिए यहां पर इतना उसके पास में कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, इंग्लिश को बोल सकता है। तो देखिए यहां भी क्या है, वही है कैन, आपका क्या है, एम एबल टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इतनी अपने आप में योग्यता रखता हूं कि मैं क्या बोल सकता हूं, इंग्लिश जो है बोल सकता हूं। तो इस तरीके से आपको जो यूज ऑफ कैन का जो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये फॉर्मेट भी आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला जैसे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, इन सब का भाव जो स्पष्ट हो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहां पर जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है परमिशन के लिए भी हम लोग ये कैन मॉडल का यूज करते हैं। परमिशन के लिए देखिए बात को समझना, जहां जहां परमिशन का भाव स्पष्ट हो वहां भी। अब लेकिन ध्यान में ये जब आप आगे पढ़ोगे मॉडल, तो वहां भी कई मॉडल ऐसे होंगे जहां परमिशन जो है डेफिनेटली आएगी। तो देखिए इन शब्द के अंतर को समझना जरूरी है, और यही चीजें बस एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए यहां पर भी परमिशन, और आगे और भी मॉडल आएंगे उनमें भी परमिशन होगा। तो देखिए यहां पर जो परमिशन होगी ना, वो परमिशन होगी आपके इनफॉर्मल परमिशन। कौन सी परमिशन होगी, इनफॉर्मल परमिशन। देखिए बात को समझना, अब मैं इसको एक बार अतिरिक्त रूप से आपको समझा देता हूं। देखिए परमिशन जो आपकी है वो क्या होती है, बात को समझ लें। परमिशन आपकी अभी दो चरणों में जाता है, परमिशन आपका दो चरणों में जाता है। एक को कह दिया मैंने फॉर्मल और दूसरे को कह दिया मैंने इनफॉर्मल। परमिशन दो तरीके से होती है, मान लीजिए एक को मैंने कह दिया फॉर्मल परमिशन और दूसरे को बोल दिया मैंने इनफॉर्मल परमिशन। देखिए फॉर्मल परमिशन के लिए तो मे का यूज किया जाता है और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल है क्या, देखिए ऑफिशियल संबंधित हम परमिशन की बात करते हैं। जो ऑफिस से संबंधित कोई परमिशन होती है वहां पर हम लोग औपचारिक रूप से परमिशन मांगने के लिए हम वहां पर मे का यूज करते हैं। जैसे हम किसी जो है ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर अपन लोग यूज करते हैं मे आई कम इन सर। ठीक है, तो फॉर्मल के लिए हम मे का यूज करेंगे, और जहां इनफॉर्मल जैसे अपने फैमिली में अपन आ गए, ठीक है, तो फैमिली में हम लोग कहीं पर एंटर कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे जैसे कैन आई कम इन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन। जैसे कोई छोटे भाई का कमरा है, हम लोग वहां पर एंटर हो रहे हैं, तो इसी स्थिति में वहां पर अपन लोग क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन।
क्योंकि अपने पास में इतना पावर है, क्योंकि अपने से वो छोटा है, हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए मैंने केन के लिए बोला था, तो केन ऑलरेडी आपके क्या रखेगा, पावर रखेगा, ठीक है, कैपेसिटी रखेगा, स्ट्रेंथ रखेगा, एबिलिटी रखेगा। तो यहां पर आप समझिए कि जहां फॉर्मल परमिशन होती है, जहां अनौपचारिक परमिशन होती है, वहां पर कौन से मॉडल को काम में लेते हैं, केन मॉडल वहां पर काम में आएगा। जिसे अपन एक फैमिली के सदस्य से रिलेटेड हम लोग परमिशन मांगते हैं, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करें, केन परमिशन का, सॉरी केन मॉडल का यूज करें, ठीक है। तो देखिए इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम किस मॉडल का यूज करते हैं, केन मॉडल का यूज करते हैं। और आपकी समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल क्या होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहां पर एग्जांपल में, कैन आई कम इन, ठीक है, कैन आई कम इन। अब ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपके सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो आपके परमिशन वाला था, जो परमिशन आपके समझ में आ गई। ध्यान रखना परमिशन दो होती है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल परमिशन जो है मेल के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल के लिए कैन यूज में होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कैन परमिशन जैसे अपन एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली के किसी भी कैंडिडेट से हम लोग कोई दोस्त है, ठीक है, हम लोग उससे किसी कहीं पर एंटर होने के लिए हम जो परमिशन लेंगे, वो परमिशन आप लोग किसका यूज करोगे, वहां पर कैन मॉडल का यूज करोगे। ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, संभावना के लिए भी हम लोग कैन जो आपका मॉडल है उस मॉडल का यूज करते हैं। देखिए कैसे बात को समझना, यहां पर हम लोग कहते हैं कि जहां पर संभावना 60% होती है, जहां पर संभावना 60% हो वहां पर हम कैन मॉडल को यूज में लेते हैं। जहां संभावना कितनी बन जाती है, 60% बन जाती है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे मालूम चले कि जो संभावना है वो 60% है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जहां पर जैसे अपन लोग मान लीजिए किसी स्कूल में गए, तो वहां पर स्कूल में हमने एक लेडी देखी, तो वह अपने दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये लेडी क्या होगी, एक अध्यापिका होगी। तो अपन कह देते हैं सी कैन बी ए टीचर, ठीक है कि नहीं। अपन किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर एक लेडी दिखाई देती है, नर्स जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो अपन डायरेक्टली क्या कह सकते हैं उसके बारे में, सी कैन बी ए नर्स, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर पॉसिबिलिटी बनती है, जहां पर संभावना बनती है, वहां भी हम किस मॉडल को काम में लेते हैं, कौन से मॉडल को काम में लेते हैं, कैन मॉडल को काम में लेते हैं। और इसके लिए मैंने कह दिया आपको सी कैन बी ए नर्स या सी कैन बी ए टीचर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर अपन जो पॉसिबिलिटी है उसके बाद वाला जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हो गए आपके। फोर्थ कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए सैद्धांतिक जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए भी हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। थ्योरेटिकल फोर्थ कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, THEOTICAL थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, सैद्धांतिक संभावना, जो सिद्धांत के ऊपर चलने वाली जो संभावना है उसे हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं। और इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने एक बात बताई आपको कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए एक है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, DANGEROUS। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ये बात एक सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है, वो डेंजर से हो सकती है। कब हो सकती है, अब देखिए कब हो सकती है, जब हम उसके साथ में बुरे तरीके से, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे,
तब वो अपने साथ में क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। वैसे तो वो डेंजरस नहीं है ना। तो देखिए एक सैद्धांतिक संभावना के ऊपर ये खोज किया गया, ये सिद्धांत निकाला गया और सिद्धांत से पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। कब हो सकती है, आप लोग जब उसके साथ में बुरे तरीके से बिहेव करते हो तब, ठीक है, सावधानी से नहीं रहते हो तब। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। आगे देख लीजिए, हैबिट और नेचर के लिए भी जो कैन मॉडल है उसका यूज किया जाता है। 5 जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, हैबिट कोई भी आदत होती है किसी की, हैबिट और नेचर। हैबिट और नेचर के लिए, जैसे किसी की आदत हो जाती है, किसी का स्वभाव हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहां पर उस सेंटेंस में मॉडल कैन यूज में लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के बतौर, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, कि एक जो ईमानदार व्यक्ति है वो किसी को भी नहीं, क्या नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो यह उस ऑनेस्ट मैन की एक हैबिट या उसका एक नेचर होता है कि वो क्या करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है कि नहीं, आई बात समझे। तो इस तरीके से आपके जो ये 5 जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी कैन मॉडल के लिए। तो देखिए मैं अब आपको इतना गारंटी के साथ बता देता हूं कि यदि आपने मेरे इन 500 कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान से आपने समझ लिया है तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से इस कैन मॉडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इनको अपन वापस देखते हैं एक बार, मैं थोड़ा संक्षेप में इनको वापस एक बार आपके सामने अवलोकन बता देता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे अपन लोग कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं से पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी भी सेंटेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ का जहां पर भाव स्पष्ट हो वहां पर मॉडल कैन यूज में लिया जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट की अपन बात कर रहे थे, तो सेकंड कॉन्सेप्ट अपन था कि परमिशन के लिए, और परमिशन आपको समझ में आ गया होगा कि परमिशन में भी होता है, परमिशन कैन भी होता है। तो कैन परमिशन का मैंने ऑलरेडी आपको यूज बता दिया कि जहां पर इनफॉर्मल परमिशन बनती है वहां पर कैन का यूज करें। थर्ड की बात करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि जहां 60% पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जहां 60% बनती है वहां पर अपन लोग कैन मॉडल को इसमें लेते हैं। एक छोटा सा मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं। देखिए पॉसिबिलिटी का ग्राफ बना देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है मस्ट की, मस्ट से कम होता है कैन से कम होता है मे, और सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है आपकी माइट की। इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी ग्राफ चलता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन मॉडल का यूज करते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपको एक लेडी दिखाई दी, उसके बारे में अपन कह सकते हैं संभावना वो एक नर्स जैसी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए इस पॉसिबिलिटी में क्या होता है, बी यहाँ पर होने का बोध करवाएगा, बी यहाँ पर क्या करवाएगा, इस पॉसिबिलिटी में होने का बोध करवाएगा। वहीं पर हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। आई बात समझे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ कॉन्सेप्ट था वो था थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है कि नहीं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग किसी सिद्धांतिक जो संभावना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जहां जहां संभावना बनी वहां वहां अपन ने कैन का यूज जरूर किया है। ठीक है, उसके बाद में हैबिट और नेचर वाला भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता दिया कि जहां हैबिट और नेचर होता है वहां भी अपन लोग कैन मॉडल को यूज में लेते हैं। और सबसे लास्ट का अपना जो पार्ट था वो ये था कि सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये बात आप जरूर याद रखना कि कैन के बाद में हमेशा V1 ही आपके द्वारा यूज लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये था आपका कैन मॉडल। अब आगे के जो मॉडल हैं वो हम देखते हैं। आगे जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो मॉडल रहेगा आपका कुड, यूज ऑफ कुड। बड़ा अच्छा और एग्जाम में पूछने लायक जो मॉडल है आपके वो है कैन ऑफ कुड मॉडल का यूज। ठीक है, देखिए इनका जो कैन कुड इन सब का मेन सकना सका ये सब होता है। देखिए कुड, देखिए
यूज ऑफ कुड जो अपना है उसका जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए यदि अपन पास्ट सेंस में बात करें तो देखिए अभी पढ़ा था आपने पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। ये यदि पास्ट में है तो जहां प्रेजेंट कैन था वहां पर पास्ट क्या बन जाएगा, आपका कुड बन जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल इसका लिया, एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी समझना। देखिए एक बार, पास्ट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ इन सब का भाव एक्सप्रेस हो, कब हुआ हो, जब पास्ट में हुआ हो, तो हम वहां पर कौन से मॉडल को यूज में लेते थे, कुड मॉडल को यूज में लिया करते थे। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए व्हेन आई वाज यंग, तो ये पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात है। और उस समय मेरे अंदर इतनी पावर थी कि क्या कर सकता था, मैं दौड़ सकता था। अब यहां पर बी एबल टू इन पास्ट में, एबल टू, ठीक है, पास्ट में एबल टू है। ठीक है, तो पास्ट में एबल टू, तो किसका यूज होगा वहां पर, कुड मॉडल का यूज होगा। यानी मेरे में उस समय इतना पावर था कि मैं क्या कर सकता था, किताब को पढ़ सकता था, इंग्लिश बोल सकता था, ठीक है, उस वजन को उठा सकता था, दौड़ सकता था। ये सब चीजें आप पास्ट के लिए हैं, तो वहां पर कौन से मॉडल को यूज में लेंगे, कुड मॉडल आपके द्वारा वहां यूज किया जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन से मॉडल को यूज में लेते हैं, कुड मॉडल को यूज में लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि पोलाइट रिक्वेस्ट आपकी दो मॉडल बनाते हैं, एक बनाता है कुड और दूसरा बनाता है वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट दो मॉडल आपके बनाते हैं, एक बनाता है कुड और दूसरा बनाता है वुड। देखिए इस कुड में तो क्या होता है कि सबके अंत में प्लीज आता है, लास्ट में प्लीज आता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ही प्लीज आता है, तो ही हम वहां पर किसका यूज करेंगे, वुड मॉडल का यूज करेंगे। और सबके अंत में प्लीज आने पर हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्लीज का यूज करेंगे। देखिए यहां पर अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं कुड मॉडल का यूज पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो दो मॉडल बनाते हैं आपके, एक कुड का और एक वुड का। जिससे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, इसका एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट लिया, इसका लिखा कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये मैंने यहां पर यूज ले लिया। यहां पर सेंटेंस में क्या कहा मैंने अभी कि सबके अंत में जो प्लीज आ जाता है तो हम वहां पर कौन से मॉडल को काम में लेंगे, वुड मॉडल आपका यूज होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को बना देता यूं, ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को बना देता यू, तो अब यहां आपका जो मॉडल है वो सेट होता कौन सा, वुड। तो इन दोनों में जो अंतर है वो समझ आना, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन में ये दोनों पॉइंट देगा और आपके दिमाग में ये घूमेगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट तो कुड भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट वुड भी होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कुड मॉडल जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होगा तो वहां पर प्लीज क्या है, सबके लास्ट में आएगा, और जहां पर प्लीज सब्जेक्ट के बाद में आता है तो वहां आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बताएं कौन सा मॉडल, वुड मॉडल। तो इन दोनों बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक एग्जांपल आप लिख लेना, अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जो एक्सरसाइज बनेगा वो बनेगा कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंस में अनरियल सिचुएशन के लिए भी। देखिए कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो
ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस अनरियल, अनरियल सिचुएशन, जो अवास्तविक हो, SITUATIO है, जो अवास्तविक परिस्थिति वाले सेंटेंस हो, हम वहां पर कौन से मॉडल को यूज में लेते हैं, कुड मॉडल को यूज में लेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा, इफ यू वर्कड हार्ड, यहां पर हो जाता यू, इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड। देखिए ये था सेंटेंस, यू सक्सीड। देखिए सक्सीड अपने आप में ये आप मान लेना इसे कि ये वी थर्ड है ये, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, बात को समझना, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस अनरियल सिचुएशन जहां बनती है, जो अवास्तविक से अवास्तविक सिचुएशन परिस्थिति बनती है, उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, कौन से मॉडल का, कुड मॉडल का यूज करते हैं। देखिए यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, यदि आपने कठिन मेहनत किया होता तो आप क्या सफल हो जाते, किया होता। अब वो अवास्तविक बात होगी क्योंकि उसने तो वो मेहनत तो करी नहीं ना, वो तो पास्ट की बात थी, पास्ट में जाकर के आप वो काम कर नहीं सकते, तो वो क्या बन गया, अनरियल सिचुएशन बन गई। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर V2 आता है तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा, कुड देना होगा। देखिए अनरियल सिचुएशन दो तरीके से बनती है, इस बात को विशेष ध्यान रखना आपके कंडीशनल सेंटेंस में। पहले यहां पर V2 आएगा तो यहां पर आपको कुड देना होगा। यहां यदि सेकंड सेंटेंस जो यहां पर बनेगा वो बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। यदि यहां पर मैं इसी को सेंटेंस को लिख देता, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या जाता, कुड हैव, ठीक है, यहां पर क्या जाता, कुड हैव। तो इस तरीके से आपको जो अपना सेंटेंस है वो तैयार करना है, सेंटेंस आपको बनाना है। इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे। यदि यहाँ V2 आती है तो यहाँ आप कुड लगाएं, यदि यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो यहाँ भी आप कुड हैव लगा दें। इस तरीके से आप जो कॉन्सेप्ट नंबर जो थर्ड है, जो कंडीशनल अनरियल सिचुएशन वाले थे, इन दोनों सेंटेंस को आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो देखिए क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, इसका ध्यान से समझना, उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। कॉन्सेप्ट इसका फोर्थ क्या कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का जो कुड है वो भी हम लोग क्या है यूज में लेते हैं। यानी जो इनडायरेक्ट स्पीच है उस इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम लोग, कैन का क्या बनाते हैं, कुड बनाते हैं। कैन का क्या बनाते हैं, कुड, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच जब जब भी आएगा वहां पर जहां पहले कैन का यूज होता था, हम लोग वहां पर किसका यूज कर देंगे अपन लोग, कुड का यूज कर देंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ही सेड दैट, यहां से देखिए यहाँ पास्ट है और फिर कनेक्टिंग वर्ड है और फिर लिख दिया ही, और यहाँ पर उसके बाद में लिखा रीड बुक, इस तरीके से लिख दिया, ही सेड दैट ही रीड बुक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग कैन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पास्ट है। जब यहाँ पास्ट है तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब यहाँ पास्ट रहेगा तो वो जो कैन है वो भी आपका चेंज तो होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कुड होगा। तो समझना इस बात को कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है वहां भी हम लोग जो हैं, जो डायरेक्ट स्पीच था उसमें जहां कैन जो था वो किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में कुड में बन जाएगा। तो इसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर देख लिया, हम लोगों ने पास्ट है, तो पास्ट है तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कुड जो मॉडल है उस कुड मॉडल का हम लोग यूज करेंगे। ये थे अपने कैन और कुड मॉडल का, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब भी यदि आपके किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप विथआउट हेजिटेशन उस कॉन्सेप्ट को आप कमेंट में डालिए या बोलिए, उस कमेंट में लिखिए, हम लोग उस चीज को वापस बताएंगे, उस मॉडल को वापस यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे।
तो आज के लिए ये जो दोनों मॉडल है उन दोनों मॉडल्स का आप एक्सरसाइज कीजिए, और जो कैंडिडेट्स आज यहाँ पर हमारे इस चैनल के ऊपर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत से कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन निराशा की बात यह है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो यार हम भी इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग जब लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो हमें इससे मोटिवेट फीलिंग्स आती है, हमें और भी अच्छा करने का प्रयास हमें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।